एटीपी एंड रिड्यूस NADPH2 यूटिलाइज होगा। ठीक है, इसीलिए लाइट रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो एटीपी एंड रिड्यूस NADPH2 है वो किस तरह बना था, हम लोग बोलेंगे टुवर्ड्स द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में क्या हो रहा है, डार्क रिएक्शन चल रहा है, केल्विन साइकिल चल रहा है, और इसमें ध्यान से आप लोग देखिए जो प्रोडक्ट है लाइट रिएक्शन को वो क्या हो जा रहा है, यूटिलाइज हो रहा है, यूज हो रहा है। ठीक है, तो ग्लिसरॉल्डिएट 3 फॉस्फेट जब बन जाएगा तो वो आगे जाके कुछ स्टेप्स है जिसके थ्रू क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे फूड बनेगा। फूड मतलब ग्लूकोज बनेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड से देखिए ध्यान से क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ बोल सकते हैं, क्योंकि स्टेप ही क्या चीज है, रिडक्शन एक स्टेप है, और क्या बना, हम लोग बोले क्या बना, फूड बना। ठीक है, इसका मतलब जो हम लोग इक्वेशन लिखते हैं ना ऐसे करके, CO2 प्लस H2O क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बन रहा है, C6H12O6 प्लस हम लोग बोलेंगे H2O प्लस ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है, नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना, हम लोग इसको इसी को क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हुआ, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे रिडक्शन हुआ, क्या बना, देखिए ध्यान से, फूड बना या ग्लूकोज बना। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, ये जो RuBP बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है, इसको फिर से क्या होना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे रीजनरेट करना पड़ेगा। कहां पर, स्ट्रोमा में ये प्रेजेंट होता है, मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। तो थर्ड स्टेप जो होता है केल्विन साइकिल का या डार्क रिएक्शन का, इसको हम लोग बोलते हैं रीजनरेशन ऑफ क्या चीज, रीजनरेशन ऑफ RuBP, या हम लोग बोलेंगे रीजनरेशन ऑफ रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। इसमें क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इसमें फिर से क्या होगा, एटीपी यूटिलाइज होगा। देखिए ध्यान से, फिर से एटीपी यूटिलाइज होगा, तभी हम लोग बोलेंगे क्या होगा, क्या होगा, रीजनरेशन होगा किसका, RuBP का। ठीक है, और ये RuBP फिर से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगा रुबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में, और ये साइकिल चलता चला जाएगा। ठीक है, इस चीज को मतलब ये रीजनरेशन ऑफ RuBP किससे हो रहा है, हम लोग बोलेंगे ग्लिसरॉल्डिएट 3 फॉस्फेट से हो रहा है। कैसे हो रहा है हम लोग देखेंगे, मैकेनिज्म है। और ग्लिसरॉल्डिएट 3 फॉस्फेट का दो फेट है, पहला फेट क्या चीज है, वो फूड को बनाएगा, ग्लूकोज को बनाएगा। दूसरा फेट क्या चीज है, वो RuBP को रीजनरेट करेगा, और उसके लिए इसको क्या चाहिए होगा, हम लोग बोलेंगे एटीपी का क्या बोलते हैं, एटीपी का नीड पड़ेगा। ठीक है, जहां जहां याद रखना है, जहां जहां एटीपी लगेगा, ठीक है, उसको उसको हम लोग बोलेंगे फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलेंगे, फॉस्फोराइलेशन हो रहा है वहां पर। तो यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन मतलब रीजनरेशन के टाइम पे फॉस्फोराइलेशन होगा, रिडक्शन के टाइम पे भी देखो एटीपी लग रहा है, मतलब रिडक्शन के टाइम पे भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे फॉस्फोराइलेशन होगा। ठीक है, तो यही 3 स्टेप होता है, हम लोग बोलेंगे किसका, केल्विन साइकिल का। और ये जो स्टेप्स है, इसी स्टेप से देखिए ध्यान से क्या बना, फूड बना। ठीक है, तो ये चीज को हम लोग डिटेल में देखेंगे, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन, कितना एटीपी यूज होगा, कितना रिड्यूस NADPH2 यूज होगा, कितना कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगा एक मॉलिक्यूल ऑफ क्या चीज को बनाने के लिए, हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज को बनाने के लिए, एक केल्विन साइकिल को चलाने के लिए कितना, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NADPH2, कितना एटीपी और कितना कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगा, यह भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, आगे डिटेल में। ठीक है ना, तो अब देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पर जितना भी यहाँ पर ये जो साइकिल चल रहा है, केल्विन साइकिल चल रही है, ये हम लोग बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में चल रहा है। ठीक है, और ये केमिकल रिएक्शंस है। ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, केमिकल रिएक्शंस है, और ईच एंड एवरी केमिकल रिएक्शंस के लिए क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे एंजाइम्स चाहिए। और वो एंजाइम सारा का सारा जो एंजाइम्स है जो केल्विन साइकिल को रन करा रहा है, वो सारा का सारा एंजाइम्स प्रेजेंट है स्ट्रोमा या मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में। और एंजाइम्स आर हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज है, हाईली पीएच डिपेंडेंट, मतलब पीएच सेंसिटिव है। जैसे देखो यहाँ पर फर्स्ट जो एंजाइम है केल्विन साइकिल का, इसको रुबिस्को बोलते हैं, वो पीएच सेंसिटिव है। कितना पीएच, हम लोग बोलेंगे पीएच 8 जब हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रुबिस्को क्या करने लगेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने लगेगा, केल्विन साइकिल को रन करने लगेगा। इसका मतलब केल्विन साइकिल का जो एंजाइम्स है वो हम लोग बोलेंगे एल्केलाइन पीएच में काम करेगा। इसका मतलब आप लोग ये समझिए कि जब भी कभी स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट का पीएच क्या हो जाए, एल्केलाइन हो जाए, तो उस टाइम पे पीएच एल्केलाइन हो जाए, मतलब क्या चीज, पीएच का वैल्यू 7 से ज्यादा हो जाए, तो उस टाइम पे केल्विन साइकिल का एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाएगा और ये केल्विन साइकिल चलने लगेगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि कैसे करके, देखिए यहाँ पर कैसे करके एक्टिवेशन होगा एंजाइम्स का केल्विन साइकिल का। तो हम लोग ये चीज जान रहे हैं कि केल्विन साइकिल का जो एंजाइम्स है वो हम लोग बोलेंगे कब काम करेगा, तो जब स्ट्रोमा या मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में जो केल्विन साइकिल का एंजाइम है वो हम लोग बोलेंगे एल्केलाइन पीएच पे काम करेगा, या हम लोग बोल सकते हैं जो स्ट्रोमा या मैट्रिक्स है किसका, क्लोरोप्लास्ट का, उसका पीएच क्या हो जाए, एल्केलाइन हो जाए। उस टाइम पे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे केल्विन साइकिल चलने लगेगा, क्योंकि केल्विन साइकिल को चलाने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए वो हम लोग बोलेंगे एल्केलाइन पीएच पे काम करता है। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना होगा कि जो पीएच है किसका, स्ट्रोमा या हम लोग बोल सकते हैं मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, उसको क्या करना होगा, एल्केलाइन करना होगा। ठीक है, तभी एक्टिव होगा क्या चीज, हम लोग बोलेंगे एंजाइम्स ऑफ केल्विन साइकिल। ठीक है, तो कैसे करके एल्केलाइन होगा, तो अब देखिए यहाँ पर कैसे करके होगा वो बता रहे हैं।
याद कीजिए हम लोगों ने देखा था जब लाइट रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा था, आप लोग देख लीजिएगा फोटोसिंथेसिस का जो लेक्चर जो मैं बनाया हूँ सीरीज, जिसको बोल सकते हैं फोटोसिंथेसिस का जो सीरीज ऑफ लेक्चर्स है, उसमें देखिएगा लाइट रिएक्शन के बारे में बताया हूँ। ठीक है, तो देखिएगा वहां पर लाइट रिएक्शन के टाइम पे देखिएगा एक टॉपिक होगा केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। ठीक है, उसमें देखिएगा मैं ये बताऊं कि जब भी कभी लाइट रिएक्शन होता है तो उसमें जो H प्लस जो होता है वो मूव करता है स्ट्रोमा और मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट से ल्यूमेन ऑफ द थैलाकॉइड, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे स्ट्रोमा या मैट्रिक्स में क्या होता है, H प्लस का आयन, H प्लस आयन का नंबर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। H प्लस आयन का नंबर कम हो जाता है, इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, पीएच क्या हो जाता है, एलिवेट हो जाता है। ठीक है, या पीएच क्या हो जाता है, एल्कलाइन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा हम लोग बोलेंगे वो क्या चीज है, उतना ज्यादा एसिडिक है, या पीएच उसका क्या है, उतना कम है। जितना हम लोग बोलेंगे कम H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा तो हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, वो एल्केलाइन है। पीएच क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ज्यादा है, यही हम लोग जानते हैं। तो अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि हम लोग बोलेंगे लाइट रिएक्शन के टाइम पे जो स्ट्रोमा में जो H प्लस आयन है वो मूव करता है, हम लोग बोलेंगे स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में जो H प्लस आयन है वो मूव करता है ल्यूमेन ऑफ द थैलाकॉइड, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे स्ट्रोमा में ये H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन या नंबर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। H प्लस आयन का नंबर कम हो गया तो इसका मतलब पीएच क्या हो गया, इंक्रीज करके, मतलब पीएच क्या हो गया, एल्कलाइन हो गया। ठीक है, तो एल्कलाइन जब पीएच हो गया तो पीएच जब 8 पहुंचता है स्ट्रोमा में, एल्कलाइन का मतलब पीएच जब 8 हो जाएगा तो वो 8 जो पीएच है वो क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा किसको, हम लोग बोलेंगे किसको, रुबिस्को को एक्टिवेट करेगा, क्योंकि ये पीएच डिपेंडेंट एंजाइम है। ठीक है, और ये एल्कलाइन पीएच रुबिस्को के साथ साथ बाकी जितना भी एंजाइम्स होता है क्रेब्स साइकिल में सबको क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, ताकि हम लोग बोलेंगे क्या हो सके, रुबिस्को अपना काम कर सके, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर सके, बाकी एंजाइम्स भी अपना काम कर सके। ठीक है, और क्या हो सके, हम लोग बोलेंगे फूड का फॉर्मेशन हो सके, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। तो अब देखिए मैं इसको एक डायग्राम से समझाता हूँ, देखिए क्या चीज है। देखिए यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि याद कीजिए कि ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन है। देखिए ये वाला, ये मान लीजिए थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन है ये वाला। ठीक है, ये थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन है। ठीक है, अगर ये थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन है तो ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ल्यूमेन ऑफ क्या चीज है, ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड है। ठीक है, थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन, तो इधर वाला क्या होगा, हम लोग बोलेंगे स्ट्रोमा या मैट्रिक्स ऑफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, क्लोरोप्लास्ट होगा, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, लाइट रिएक्शन के टाइम पे देखिएगा ध्यान से, लाइट रिएक्शन होता है थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, हम लोग बोलेंगे उस टाइम पे क्या होता है, H प्लस आयन कहां से कहां मूव करता है, H प्लस आयन हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स से मूव करता है, किस तरफ, ल्यूमेन की तरफ। देखिएगा बताया हूं, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा वो लेक्चर, जिसकी वजह से देखो, जिसकी वजह से H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कहां कम होने लगा, कहां कम होने लगा, स्ट्रोमा या मैट्रिक्स में कम होने लगा। और स्ट्रोमा या मैट्रिक्स में क्या चलता है, हम लोग बोलेंगे केल्विन साइकिल चलता है। ठीक है, केल्विन साइकिल चलता है। तो ये केल्विन साइकिल को चलाने के लिए क्या चाहिए, एंजाइम्स चाहिए। तो ये एंजाइम्स कब ऑन होगा या कब एक्टिव होगा, जब पीएच क्या हो जाए, पीएच स्ट्रोमा का क्या हो जाए, हम लोग बोलेंगे इंक्रीज कर जाए, या H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रोमा में क्या हो जाए, कम हो जाए, ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब H प्लस आयन का मूवमेंट होता है स्ट्रोमा और मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट टू द ल्यूमेन ऑफ द थैलाकॉइड, तो जिसकी वजह से पीएच कम हो जाता है, सॉरी जिसकी वजह से H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है, स्ट्रोमा में कम हो जाता है, मतलब पीएच क्या हो जाता है, हम लोग बोलेंगे एल्कलाइन हो जाता है, एलिवेट हो जाता है पीएच। तो वो एल्कलाइन पीएच हम लोग बोलेंगे ऑन एक्टिव कर देता है, किसको हम लोग बोलेंगे, केल्विन साइकिल्स के एंजाइम को। जैसे अगर पीएच यहाँ पर क्या हो जाए, एलिवेट कर रहा है, पीएच 8 हो जाए स्ट्रोमा या मैट्रिक्स का, तो कौन ऑन हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे कौन एक्टिव हो जाएगा, रुबिस्को एंजाइम एक्टिव हो जाएगा। उसी तरह एल्कलाइन पीएच में क्या होगा, बाकी एंजाइम्स क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग बोलेंगे कि एक्टिवेशन होता है किसका, एंजाइम्स का, केल्विन साइकिल का। ठीक है,